नमोस्तु महर्षि। मेरी शंका है कि हम मंदिर जाते हैं, भगवान जी से मांगते हैं, क्या हमारे भगवान जी हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं? मेरी शंका का समाधान कीजिए। वीतराग भगवान के पास जाकर के हम भक्ति करते हैं। पहले तो आप ये सोच लीजिए कि भक्ति क्यों करते हैं। हम भगवान के गुणों का अनुराग करने के लिए भक्ति करते हैं। हे प्रभु, जो आप में गुण हैं वो गुण मुझ में भी प्रकट हो जाएं, इस भावना से हम भगवान की भक्ति करते हैं। यद्यपि भक्त जो है भगवान से प्रार्थना करते करते अपनी बात रखता है। दुख को कमक को बोहिला हो सोई गमनम समाहि मरणम जिणगुण संपत्ति हो मज्जम। हे प्रभु, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, मुझे सदगति मिले, मैं समाधि मरण करूं, केवलत्व को प्रकट करूं, और जो संपत्ति आपने पाई है अनंत गुणों की प्रकटता पाई है वो मुझ में भी प्रकट हो। ऐसी भावना से भक्ति की जाती है और करते हैं। यद्यपि सम्यक दृष्टि जानता है कि दुखों का क्षय भगवान नहीं मैं करूँगा, कर्मों का क्षय मैं ही करूँगा, लेकिन फिर भी भक्ति के वशीभूत कहता है। मिथ्या दृष्टि बनकर के नहीं कहता प्रभु आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, आप करो, मैं तो आपके सहारे हूँ। नहीं नहीं, आपके सहारे नहीं हूँ, आपके निमित्त से मैं अपना सहारा बनूं। जैसे बालक माँ की उंगली पकड़ के चले, लेकिन चले तो बालक ही, पैर तो बालक के ही चलना चाहिए, उंगली माँ की हो सकती है। ऐसे ही भक्त को स्वयं चलना है, स्वयं ही साधना करना है, स्वयं ही त्याग तपस्या करना है, स्वयं ही कर्मों की निजरा करना है। भगवान तो उंगली के सहारे हैं, नाविक की तरह पार लगाने वाले हैं, लेकिन आगे मंजिल तो हमें ही तय करना है। नाव में तो हमको ही बैठना है, पुरुषार्थ तो हमको ही करना है। ऐसे ही भगवान, वीतरागी भगवान हमारे दुखों को दूर करने में निमित्त हैं, दुख को दूर नहीं करते हैं। दुख को दूर तो हम स्वयं ही करते हैं, कर्मों को दूर हम ही करते हैं। इसलिए हम अपने ही पाप के करता हैं और अपने ही पुण्य के करता हैं और अपने ही वीतराग परिणाम के करता हैं। बंद की भी करता हम ही हैं और बंद के फलों को भोगने के भोगता भी हम ही हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। हम प्रभु के पास जाकर अपने मन को शांत करें, अपने मन को निर्मल करें, परिणामों को निर्मल करें और विशुद्धि को प्रकट करें, जिससे कर्म की निजरा हो और हमारा रास्ता साफ हो, कर्म हट जाएं, रास्ता मार्ग क्लियर मिल जाए और हम जो संसार में चाहते हैं वो मिले, और जो मोक्ष की जो कामना करते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति भी हमें हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि व्यवहार से वीतराग भगवान देते हैं और निश्चय से भगवान नहीं देते हैं। व्यवहार से जब हम कहते हैं कि भगवान ने हमको दिया है, भगवान की कृपा से हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, गुरु की कृपा से बहुत कुछ अच्छा हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि वो हमारे परिणामों में के निर्मल में निमित्त बने थे, इसलिए हम भगवान को व्यवहार से उनको कर्ता कहते हैं। निश्चय से प्रत्येक द्रव्य अपना करता है, अपना भोगता है। आचार्य विद्यानंद महाराज जी कहते थे निमित्त कुछ करता नहीं, निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। यही बात को आप समझ के रखिए। मैं तो यही कहूँगा आप निष्काम भक्ति करें, निष्काम भक्ति, निशंकित और निकांक्षित भक्ति करें। निकांक्षित, किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं, भगवान के गुणों का स्मरण करना है। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, बस ये भक्ति हो गई। प्रभु आप मेरे नयन पथगामी बने, बस ये भक्ति हो गई। अब इसमें कोई डिमांड की बात नहीं है कि लड़का हो जाए, लड़की हो जाए, पुत्र हो जाए, पुत्री हो जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, आरोग्यता मिल जाए, इसकी डिमांड की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि आचार्यों ने कई स्थानों में कहा है, हे प्रभु मुझे आरोग्यता की प्राप्ति हो, मुझे समाधि की प्राप्ति हो, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो, यह मैं आपकी भक्ति से चाहता हूँ। ऐसी बातें आचार्यों ने अपने भक्ति के वशीभूत कही है, लेकिन किसी मिथ्या विचार से लेकर के नहीं कही गई हैं। कैसी मिथ्या धारणा कि प्रभु तो नहीं करेंगे तो रूठ जाएंगे, वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे और हमारा बुरा कर देंगे, नहीं नहीं इसलिए हमें पूजा पाठ करना है। तो ऐसी भावना से नहीं, भक्ति के वशीभूत, सम्यक दृष्टि अपने वीतराग भगवान का स्वरूप जानता है और भक्ति के वशीभूत कहता है मेरी तो से बनी तासे करो पुकार,
मेरी तो आपसे बनती, इसलिए मैं आपको बुलाता हूँ बार बार अपने कल्याण के लिए। तो ये समझना जैन धर्म में भक्ति का स्वरूप। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आजकल के जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं वो सब मोबाइल बहुत चलाते हैं और उनका प्रश्न ये आता है, हम उनको मोबाइल मना करते हैं और कई बार साधुओं के प्रवचन में भी आता है कि बच्चों को मोबाइल ना दिया जाए और जिससे कि बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं। बच्चे मंदिर तो जाना छोड़ देते हैं, बिना मोबाइल के नहीं रह सकते। और आजकल की युवा पीढ़ी ये भी कहती है कि हमें तो आप मना करते हो, पर हमारे साधुओं के पास भी मोबाइल है बढ़िया से बढ़िया, तो वो क्यों नहीं रोकते? ऐसा इसका कोई समाधान कीजिए जिससे हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार मिलें। साधु संत के पास ऐसे कोई साधन नहीं होते हैं जिन साधनों के कारण वह बदनाम हो। श्रावकों को तो कहा ही गया है कि आप जो है अपने जीवन में सदुपयोग में समय लगाएं, बेमतलब के फालतू के कामों में अपना समय बर्बाद ना करें, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से। ठीक है, प्रभावना की दृष्टि से ठीक है, लेकिन साधु संत स्वयं ही जो इन साधनों को रख करके अपना जीवन इसमें नहीं लगाते हैं और रखते हैं तो वो सही नहीं है। ये हो सकता है आपको उनके पास देखने में को मिला हो, लेकिन वो उनके पास का नहीं होगा। उनके आसपास रहने वाले जो सेवक गण हैं, श्रावक गण हैं, वो वस्तु उन्हीं की होती है। वर्तमान में कुछ धर्म प्रभावना के लिए कुछ पल कुछ समय उनको यह उपदेश देना होता है, तो हो सकता है वो उपदेश के लिए। देखो, साधु संत भी उसका दुरुपयोग क्यों करेंगे? जो भी करते हैं धर्म प्रभावना के लिए ही करते हैं। आपके लिए मैसेज पहुंचता है साधु के माध्यम से कि आज कौन सा कल्याणक है, आज आशीर्वाद है, आज त्याग का समय है, तुम्हारा ये त्याग करना उपदेश है। तो ये धर्म प्रभावना के लिए साधन हैं, अपने पास नहीं रखते हैं, आसपास रहने वालों के पास वस्तु रखती है, वो उनको गाइडेंस करते हैं कि आपको इस प्रकार से प्रभावना करना है। यदि उनके पास रखा मिल गया तो हम सोचते हैं कि ये उन्हीं का है। उनका कैसे हो सकता है? ना वो खरीदने जा सकते हैं, ना लेने जा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना उनके पास पॉकेट है, कुछ नहीं है। वो वस्तु श्रावक की है या उनके पास रहने वाले सेवक की है। ये निश्चित है कि उनका पदार्थ के प्रति मोह नहीं होता है, गुमने के प्रति मोह नहीं होता है, चोरी चपाटी के प्रति मोह नहीं होता है, वस्तु चोरी भी हो जाए तो कोई मोह नहीं होता है। इसलिए आप ये विचार निकाल दें कि साधु संत चलाते हैं। भाई साहब, साधु संत भी यदि कोई चलाते मिल गया तो ये अच्छी बात नहीं है, और यदि मिल गया तो मेरे ख्याल से वो धर्म के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करते होंगे। तुम्हारी प्रभावना तुम्हें जगाने के उद्देश्य से डिजिटलाइज ये जीवन हो रहा है, समय का चक्र बदल रहा है, लोगों को धर्म पहुंचाना कैसे पहुंचाना है। लोग अब मंदिर नहीं आते हैं, लोग अब प्रवचनों में नहीं आते हैं, सभा में नहीं आते हैं, तो ज्ञान तो कहीं ना कहीं पहुंचाना पड़ेगा किसी न किसी माध्यम से। तो अपने पास रहने वाले व्यक्तियों के पास यदि ऐसे उपकरण और साधन रहते हैं और उनको प्रेरणा देते हैं और स्वयं भी उसमें लग जाते हैं, मात्र धर्म की प्रभावना से सम्यक दृष्टि प्रभावना चाहता है, लोगों को जगाना चाहता है। मैं किसी शिथिलता का पोषक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी दृष्टि बदलना चाह रहा हूँ कि आप अपनी दृष्टि को बदल दें। साधु के प्रति निंदा के भाव मत रखें, साधु के प्रति घृणा के भाव मत रखें, धर्म प्रभावना के भाव रखें कि ये धर्म महावीर के धर्म के प्रचारक हैं, इसलिए हमें उनके प्रचार में सहयोग करना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे